गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 11 है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट में होता है जंगल, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे बड़े बहुत टाइप के पेड़ पौधे होते हैं। और वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे कैसे जीवन यापन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ, जंगल में कौन रहता है, जानवर सब, तो वहाँ पे कैसे रहते हैं, वहाँ का वाइल्ड लाइफ कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फॉरेस्ट, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड thickly covered with tree, bushes and grasses is called a forest. These trees are usually a part of the natural vegetation. Forests are an important part of our ecosystem. एक लार्ज एरिया में, एक बड़े क्षेत्र में जहाँ पे थिकली कवर्ड होता है, बहुत ही ज्यादा घना होता है, तो किस चीज का? तो पेड़ पौधों का, बुशेस का, तो झाड़ियों का, और ग्रासेस, घास जहाँ पे होते हैं, तो वो एरिया क्या कहलाती है? आपकी जंगल कहलाती है। जंगल में आप लोग देखते हैं कि बड़े छोटे कई तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। दीज ट्रीज आर यूजुअली ए पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। और ये जो होता है, ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट होता है। नेचुरल वेजिटेशन क्या हुआ? जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होना। जैसे हम लोग अगर किसी भी फसल की खेती करते हैं, धान गेहूं की, तो उसे हम लोग लगाते हैं। बट जंगल को कोई लगाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उसमें पेड़ पौधे निकलते हैं। फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। और यह इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहीं भी पॉल्यूशन होता है तो उसको, तो हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन। तो जंगल जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे तो पेड़ पौधे से आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है? प्रोसेस में ऑक्सीजन बनता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा एनवायरनमेंट में, उसका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए, हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये फॉरेस्ट जो है इकोसिस्टम को बनाए रखता है। और कई तरीके के इकोसिस्टम है, जैसे जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, जैसे घास। एग्जाम्पल वाइज, अगर आप जंगल में बहुत ज़्यादा ग्रासेस हो गए, घास हो गए, तो उसको खत्म करने के लिए क्या कौन होते हैं? तो हिरन, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं। अब हर्बीवोरस एनिमल सिर्फ रहेंगे तो क्या होगा? हर्बीवोरस एनिमल ज्यादा रहेंगे तो वो पेड़ पौधों को पूरा खा लेंगे, नष्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या होता है? तो आपका ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस एनिमल होता है, लायन, टाइगर, ये सब वो उसके मांस को खाते हैं। तो ये हुआ इकोसिस्टम। मतलब कोई भी चीज ज्यादा ना बढ़े, कि अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही ज्यादा हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, तो इस सिस्टम को बनाए रखता है ये फॉरेस्ट। इन इंडिया देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन ए सर्टेन एरिया डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ सॉइल, द अमाउंट ऑफ रेन एंड द क्लाइमेट दैट प्रिवेल्स देयर। और ये फॉरेस्ट जो है वो किस बात पे निर्भर करते हैं? तो वहाँ का एरिया, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का मिट्टी कैसी है, और वहाँ पे कितने बारिश, वर्षा कितने होते हैं, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, तो इन बातों पे निर्भर करता है। फॉरेस्ट आर मस्ट फॉर ए कंट्री। इन फैक्ट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ ए कंट्री शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट, बट फॉरेस्ट कवर ओनली 1/5 ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया with the increases in population। अब क्या फॉरेस्ट जो है, जंगल जो होता है, वो हर एक कंट्री में, मतलब मस्ट फॉर ए कंट्री में होता ही है, कंट्री के लिए जरूरी किसी भी देश में। इनफैक्ट 1/3 जो होता है लैंड एरिया वो कंट्री को कवर करता है। मतलब 1/3 एरिया जंगल को कवर करता है किसी भी देश के, कवर्ड विथ फॉरेस्ट। बट फॉरेस्ट कवर ओनली 1/5 ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया। लेकिन भारत में क्या है? 1/5 एरिया को कवर कर रखा है। आप लोग समझ सकते हैं कि 1/3 और 1/5 में कौन बड़ा है। जैसे अगर हम रेशियो करें तो ये फ्रैक्शन 1/5, तो बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है 1/3। होना चाहिए 1/3, लेकिन इंडिया में क्या है? किसी भी देश का 1/3 होना चाहिए। इसका मतलब है इनफैक्ट 1/3 ऑफ लैंड एरिया इज कवर्ड, शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट। कंट्री शुड बी कवर्ड विथ फॉरेस्ट।
मतलब किसी भी एरिया को जो है, किसी भी कोई भी कंट्री है उसका जो ये फॉरेस्ट होना चाहिए 1/3 होना चाहिए, बट इंडिया में कितना है तो 1/5 है। विद द इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन, मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या, देयर इज नीडेड फॉर मोर एंड मोर कल्टीवेबल लैंड, मतलब क्या खेती करने के लिए भी चाहिए। अगर आपका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो कल्टीवेशन पे कहीं ना कहीं आपका असर होगा, तो कल्टीवेशन के लिए भी तो आपको लैंड ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग जंगल फॉरेस्ट को नष्ट कर देते हैं। एज ए रिजल्ट फॉरेस्ट आर क्लियर टू मेक फार्मलैंड, इससे मतलब इसका रिजल्ट क्या है, बढ़ती जनसंख्या के कारण हम लोग जंगल को काट के खेतों में कन्वर्ट करते हैं, खेत बना देते हैं। There are also cut for fuel, the timber for building house and for making furniture। और जंगल का यूज हम लोग किस में करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं, लकड़ी जलाने का काम करते हैं, और बिल्डिंग बनाने में, फर्नीचर में काम करते हैं हम लोग। दिस डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है फॉरेस्ट का, इसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जंगल की कटाई। इट इज हैविंग ए वेरी बैड इफेक्ट ऑफ लैंड, और ये बहुत ही बैड इफेक्ट डालता है ज़मीन पे, कि अगर कहीं से जंगल काट के आप वहाँ पे घर बना दीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए, तो उस ज़मीन को वो क्या करता है, बहुत ही इफेक्ट करता है। द बैलेंस नेचर कॉल्ड द इकोलॉजिकल बैलेंस इज बीइंग लॉस्ट। और ये जो आप इकोसिस्टम पढ़े, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको क्या करता है, ये लॉस्ट करता है, मतलब खत्म कर देता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू प्लांट न्यू ट्री ऑन ए लार्ज स्केल। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग पेड़ पौधों को लगाना चाहिए बड़े बड़े क्षेत्रों में। लार्ज स्केल मीन्स हुआ कि बड़े बड़े क्षेत्रों में हम लोगों को नए नए पौधे लगाना चाहिए। अगर जितना जंगल कट रहे हैं तो उतना ही हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट के बारे में कि डिफरेंट कौन किस किस टाइप के होते हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, ट्रॉपिकल और एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है आपका फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्ब्स। उसका आगे है नेक्स्ट पेज पे 69 पे आप लोग देखिए, टेम्परेट फॉरेस्ट विथ ग्रासलैंड एंड वेजिटेशन, द टाइडल और मैनग्रोव्स फॉरेस्ट, और तुंद्रा एंड एल्पिन वेजिटेशन। ये जितने भी आपका फॉरेस्ट है इनके बारे में सब डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी हैं। और आपका इतना ही है। फिर नेक्स्ट लास्ट में आपका वाइल्ड लाइफ ऑफ इट्स कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कैसा होता है और उसको हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।